हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर देखा था ना। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेशनलाइजेशंस। तो बेटा रेशनलाइजेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बेसिक लेके जाता हूँ। कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हमें कवर करने हैं, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक पे आएंगे रेशनलाइजेशंस। तो रेशनलाइजेशन स्टार्ट होने से पहले हम एक टॉपिक लेते हैं रेडिकल्स। क्या लेते हैं? रेडिकल्स। रेडिकल्स क्या होता है कि एन एक्सप्रेशन रिटन अंडर ए रेडिकल साइन। रेडिकल साइन का मतलब ये है कि जो भी इस टाइप का साइन होता है, यहाँ पर कोई भी नंबर लिखा होगा एन, ये साइन जो है इसको बोलते हैं रेडिकल साइन। कौन सा साइन बेटा? रेडिकल साइन। रेडिकल साइन इस टाइप का, ठीक है। इसके अंदर अगर कोई भी एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे आपके मान लीजिए कि ये एन, यहाँ पर ए नंबर लिखा हुआ है, तो इस ए को, इस वाले ए को हम क्या बोलते हैं बेटा? यहाँ पर रेडिकेंट। क्या होता है ये? रेडिकेंट। इस साइन को, जो ये सिंबल सा दिख रहा है आपको, इसको तो बोलेंगे बेटा हम रेडिकल साइन, और इसके अंदर जो भी नंबर लिखा होगा उसको बोलेंगे हम रेडिकेंट, ठीक है। एन एक्सप्रेशन रिटन अंडर ए रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकल एक्सप्रेशंस, और नंबर अंडर अ रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट, ठीक है। ये जो साइन, ये जो नंबर है आपका, ये ए जो नंबर है, ये आपका दोनों टाइप से हो सकता है बेटा। कैसा? रेशनल, रेशनल और इरेशनल। रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। यानी कि मैं एग्जांपल अगर की बात करूं तो क्यूब रूट ऑफ 5, ये भी आपका इसका एग्जाम्पल है। स्क्वायर रूट ऑफ रूट 3, ये भी आपका रेडिकल है। फिफ्थ पावर ऑफ 10, ये भी आपका रेडिकल्स है। तो बेटा इस रेडिकल साइन के अंदर यहाँ 5 लिखा हुआ है, यहाँ पर रूट 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है। तो ये 5 आपका रेशनल हो गया, रूट 3 इरेशनल हो गया, और 10 ये वापस रेशनल हो गया। तो जो रेडिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। जो रेडिकल्स हैं, यानी कि इस साइन के अंदर जो भी लिखे होंगे वो इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन रेडिकल साइन के अंदर इस कंप्लीट फॉर्म को तो हम इरेशनल नंबर ही बोलेंगे, लेकिन इस रेडिकल साइन के अंदर भी आपका रेशनल और इरेशनल दोनों टाइप का नंबर हो सकता है। अगर इन केस आपका रेशनल नंबर है तो फिर उसका एक नया नाम आ जाता है हमारे पास, सर्ड। क्या आ जाता है? सर्ड। सर्ड क्या होता है बेटा कि इस साइन के अंदर जो ए है वो आपका क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। ये आपका ए जो है वो क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। अगर रेशनल है तो उसको हम बोलते हैं सर्ड, ठीक है। तो ऑल द सर्ड आर क्या होते हैं? रेडिकल्स होते हैं। लेकिन ऑल रेडिकल्स आर नॉट ए सर्ड। ऑल रेडिकल्स आर नॉट ए सर्ड। सभी रेडिकल्स सर्ड नहीं हो सकते। जिसके अंदर ये रेशनल होगा वही सर्ड होंगे। अगर ये ए इरेशनल है फिर उनको हम सर्ड नहीं बोलते, उनको रेडिकल्स तो बोलेंगे लेकिन सर्ड नहीं बोलेंगे। सर्ड वही होगा जिसके अंदर ये वाला जो नंबर है वो क्या होना चाहिए? रेशनल होना चाहिए। तो ये रेडिकल्स और ये सर्ड, इस टाइप से हम इसको डिफाइन करते हैं। बेटा सर्ड में भी हमारे पास अलग अलग टाइप के वेराइटीज हैं। क्या क्या हैं वो देख लेते हैं हम। सर्ड की अगर हम डेफिनेशन देखें तो ए सर्ड इज द सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर, वन हुज रेडिकेंट इज ए रेशनल नंबर। सिंपलेस्ट टाइप्स ऑफ इरेशनल नंबर, वन हुज रेडिकेंट इज ए रेशनल नंबर। इसके बाद सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास प्योर सर्ड। क्या आता है? प्योर सर्ड। सेकंड मिक्स्ड, और थर्ड लाइक
और फोर्थ होगा हमारे पास अनलाइक। ये 4 टाइप के हमारे पास सर्ड है। वन बाय वन देखते हैं कि प्योर सर्ड क्या होते हैं। प्योर सर्ड का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर ही होना चाहिए, यानी कि उसके मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई भी नया नंबर नहीं होना चाहिए। नया नंबर से मतलब है कि कोई रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशंस नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो √5 ये हमारा प्योर सर्ड है। उसके अलावा हम और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं इसमें। √15 ये भी हमारा प्योर सर्ड है। तो रेशनल नंबर अंडर रेडिकल साइन ये हमारे पास क्या होंगे, प्योर सर्ड होते हैं। इसके अलावा मिक्स सर्ड का मतलब ये है बेटा कि जैसे 5 इंटू √5, 5 इंटू √5, तो ये रेशनल है और ये इरेशनल है, इन दोनों का प्रोडक्ट इसको मिक्स सर्ड में काउंट किया जाएगा। लाइक प्योर सर्ड में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही नंबर्स होते हैं, है ना। ट्वाइस ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5 ये भी हमारा क्या है, मिक्स सर्ड है, क्योंकि 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5 ये हमारे पास किस कैटेगरी में आएगा, मिक्स सर्ड में आएगा। तो ये मल्टीप्लिकेशंस में जो आ रहे हैं तो ये सब किस में आएंगे, मल्टीप्लाई में भी आ सकते हैं, डिवाइड में भी आ सकते हैं। लेकिन प्योर के अंदर क्या होगा कि सिर्फ इस रेडिकल साइन के अंदर ही नंबर होगा, इसके बाहर मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर नहीं हो सकता। लाइक सर्ड नेम से रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक होने चाहिए, यानी कि जिसका इरेशनल वाला पार्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 2√2, 3√2, 5√2 ये सब क्या है, लाइक सर्ड है। 2√2, 3√2, 5√2 इनका √2 वाला जो पार्ट है वो क्या है, सेम है। अनलाइक में ऐसा नहीं होगा। 2√2, 3√3, 5√5 ये क्या है, अनलाइक है। 7√2, √2 तो लाइक हो जाएगा हमारे पास इस वाले से, √2 से। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ 5 ये भी क्या है, अनलाइक सर्ड है। तो ये हमारे पास लाइक और अनलाइक सर्ड हो गए, ठीक है बेटा। इसके बाद हमारे पास जो हमारे सिलेबस में है रेशनलाइजेशन चैप्टर में सिंप्लीफाई करने के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो पहले उनको देख लेते हैं कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस हैं हमारे। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे सिंप्लीफाई करके जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम इसमें ले लेते हैं, 4 प्लस रूट 7 इंटू 3 प्लस √2, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। सेकंड में यहाँ पे ले लेता हूँ 11 प्लस रूट 11 और 11 माइनस रूट 11। थर्ड हम ले लेते हैं इसमें √3 प्लस रूट 7 होल स्क्वायर। इनको बेटा सिंप्लीफाई करना है हमें। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट है तो आप प्रोडक्ट करिए, ये भी प्रोडक्ट है, ये भी प्रोडक्ट है, यानी कि सबको सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर क्या आएगा इसका देखते हैं। सबसे पहले 4 से हमने मल्टीप्लाई किया पहले इस वाले ब्रैकेट को, यानी कि 4 इंटू 3 प्लस √2, फिर प्लस 7 √7 3 प्लस √2, इसका इससे मल्टीप्लाई करिए 12 4√2, ठीक है। √7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू √7, √7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट से अंदर के रूट के नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो √14। तो बेटा हमारे पास क्या आंसर आया, 12 प्लस ये दोनों क्या है, अनलाइक सर्ड है। तो अच्छा, लाइक सर्ड और अनलाइक सर्ड में ये है कि अगर आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो लाइक सर्ड में ही होता है, अनलाइक सर्ड में नहीं होता। तो यहाँ पर अनलाइक सर्ड है ये, ठीक है। तो इनमें कुछ भी नहीं हो सकता, यानी कि ये टर्म्स लास्ट टर्म रहेगी हमारे पास। 12 प्लस 4√2 3√7 और √14 ये हमारे पास इसका क्या रहेगा, फाइनल आंसर्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड का अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखते ही आपको पता चलेगा कि ये क्या दे रखा है बेटा, आइडेंटिटी दे रखी है ना। 11 प्लस √11 और 11 माइनस √11, तो ये बेटा a प्लस बी और a माइनस बी वाला आइडेंटिटी कंप्लीट कर रहा है। तो a प्लस बी और a माइनस बी को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या लिखते हैं बेटा, a² माइनस बी²। तो जो सेकंड वाले का सॉल्यूशन रहेगा वो क्या रहेगा,
11 का स्क्वायर माइनस रूट 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना 121, रूट 11 का कितना 11, तो 121 माइनस 11 कितना 110 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। थर्ड वाले क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो ये √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है। क्या दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका रिजल्टेंट क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसको अगर आप ओपन करेंगे थर्ड वाले को, थर्ड वाले का हमारे पास आएगा √3 का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ √3 इंटू √7 और प्लस √7 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये हो गया कि √3 का स्क्वायर यानी कि 3 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर सकते हैं 21 आ जाएगा यानी कि ट्वाइस ऑफ √21 प्लस √7 का स्क्वायर 7 हो गया। 3 प्लस 7 को हम ऐड कर सकते हैं 10 प्लस 2√21, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। तो इस टाइप के सिंप्लीफाई करने के क्वेश्चन आपको बुक्स में मिलेंगे, तो आप इस टाइप से इनको सोल्व कर लीजिएगा। इसके बाद में बेटा हमारे पास है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर का मतलब क्या है वो हम देख लेते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि जिससे बेटा √2 है, अब इसको मुझे अगर रेशनल बनाना है, ये भी क्या है इरेशनल है, अगर मुझे इसको इरेशनल बनाना है तो मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मैं क्या कर सकता हूँ, इसको रेशनल बना सकता हूँ। तो √2 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो √2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बेटा 2 आ जाएगा। इसका मतलब अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 2 मिलेगा, यानी कि √2 तो आपका इरेशनल नंबर था और 2 क्या है रेशनल है, तो इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशंस। लेकिन यहाँ मैंने कोई डिनोमिनेटर न्यूमेरेटर से नहीं किया, मैंने सिर्फ ये देखा है कि मुझे √2 से √2 को मल्टीप्लाई करने से 2 मिला, यानी कि मेरा रेशनल हो गया, इरेशनल से रेशनल हो गया। तो आप जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर, रेशनलाइजेशन फैक्टर। इसको बेटा हम आर एफ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, आर एफ फैक्टर, आर एफ फैक्टर। ठीक है, अब √2 का जो आर एफ फैक्टर है वो क्या है √2 है। इसी टाइप से 1/√3 का आर एफ फैक्टर 1/√3 हो सकता है, मल्टीप्लाई करते 1/3 मिल जाएगा। ठीक है ना। अच्छा 1/2 प्लस √3, इसका आर एफ फैक्टर क्या आएगा 1/2 माइनस √3, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी है तो आप इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे a माइनस बी से। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये 1/2 का स्क्वायर कितना 4 माइनस √3 का स्क्वायर कितना 3, तो ये क्या आएगा 1/1 यानी कि 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आर ए फैक्टर क्या हुआ इसका 1/2 प्लस √3 का आर ए फैक्टर क्या हुआ, ये इसका आर ए फैक्टर हो गया, ये इसका आर ए फैक्टर हो गया। अब ये है कि अगर आप √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब क्वेश्चन में तो चेंजेस हो रहा है ना, जो एक्चुअल क्वेश्चन है उसमें तो चेंजेस हो रहा है। अगर आपसे सिर्फ आर ए फैक्टर की बात की जाती है क्वेश्चन में तो आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं √2, नो डाउट। लेकिन अगर क्वेश्चन में सिंप्लीफाई करना है तो आप ऐसा तो कर नहीं सकते, फिर तो वो भी इसलिए आते हैं कि डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, तो फिर ये हमारे पास 2/√2 आएगा। तो इसको बोलते हैं कि रेशनलाइजेशन ऑफ न्यूमेरेटर। तो हमारे सिलेबस में है कि रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर को क्या करेंगे रेशनलाइजेशन करेंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है हमारे पास रेशनलाइजेशन के उनमें a प्लस बी और a माइनस बी वाली आइडेंटिटी ही लगानी होती है आपको। ठीक है ना। बाकी जो क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे हमें रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, हमें क्वेश्चन करना है रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, इसको हम ले लेते हैं रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर 1/3 प्लस √2, इसका हमें क्या करना है रेशनलाइज करना है। बेटा ये रेशनलाइज करना है तो 3 प्लस √2, तो इसको आप 3 माइनस √2 से ऊपर नीचे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। लेकिन यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लेंगे
माइनस लेके मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आएगा हमारे पास 3 माइनस रूट 2 और ये क्या बन गया a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि a स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 और रूट 2 का स्क्वायर कितना 2। तो ये आया हमारे पास 3 माइनस रूट 2 अपॉन 7। ये हो गया इसका रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमीटर, यानी कि डिनोमीटर में क्या है आपका रेशनल नंबर है, चाहे न्यूमेटर में इरेशनल आए उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें करना ही डिनोमीटर का है ना। और मैं एक और दिखा देता हूँ, रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5, इसका करना है। तो बेटा 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 का अगर हम रेशनलाइज करेंगे तो वही a प्लस ए माइनस बी है, तो a प्लस बी से हम मल्टीप्लाई कर लें, तो रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 5 रूट 3 प्लस रूट 5 और ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर का मतलब 3 और रूट 5 का स्क्वायर मतलब 5। कितना आया 5 इंटू रूट 3 प्लस रूट 5 अपॉन में माइनस 2। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, सिंप्लीफाई इसमें हम क्वेश्चन ले रहे हैं सिंप्लीफाई 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6। 5 प्लस रूट 6 अपॉन 5 माइनस रूट 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि इसके डिनोमीटर में जो इरेशनल नंबर है उसको हम पहले क्या बनाएंगे, रेशनल फॉर्म बनाते हैं। तो इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया, माइनस आ रहा है तो प्लस से करेंगे, यानी कि 5 प्लस रूट 6 और 5 प्लस रूट 6। तो बेटा ऊपर तो क्या बन गया 5 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर और नीचे क्या हो गया a माइनस बी और a प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि जो 25 माइनस रूट 6 का 6। इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, रूट 6 का 6 और ट्वाइस ऑफ a इंटू बी, यानी कि कितना हो जाएगा 10 रूट 6 अपॉन में 19। कितना आया 31 प्लस 10 रूट 6 अपॉन 19। ये हमारे पास इसका क्या रहेगा, सिंप्लीफिकेशंस रहेगा। तो इस टाइप से हमारे पास और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जिनको हम 1 बाय 1 लेते रहेंगे। और आज के लेक्चर में बेटा हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।